इस्लाम को समझते हैं, मानते हैं, जानते हैं, वो औरत की आज़ादी को जो है वो एक साइड पे रखते हैं। मैं औरत की आज़ादी नहीं मानती। कौन सी आज़ादी? आप आज़ाद हैं, यहाँ बैठी हैं, प्रोग्राम कर रही हैं। मैं आज़ाद हूँ, सुबह उठ के अपनी मर्ज़ी से जो है वो अपनी वालदा को बता के प्रोग्राम में आकर जो है वो बैठ गई हूँ। हर बंदा जो है वो आज़ाद है, आज़ाद ख्याल है, काम कर रहे हैं। लेकिन ये कौन सी आज़ादी है कि मेरी मर्जी मैं खाना पकाऊं ना पकाऊं, मेरी मर्जी मैं कुछ करूं? आपको कौन कह रहा है आप खाना पकाएं? हाँ। अगर आप नहीं पकाना चाहती तो घर वाले तो आपको नहीं उसमें जो है वो कहते अपना ना खाना पकाएं। खुद पका लो, अपने कपड़े खुद धो, जूते खुद पॉलिश करो। किस चीज़ मेरा की काम मर्जी नहीं चाहिए? है, ये बहुत है। किस चीज़ की मर्जी है? बच्चे पैदा करने की मर्जी है तो फिर तुम अपना जो है वो ये जो सर्कल है, जो फितरत है, उसको तब्दील कर लो। फिर कोई ऐसी चीज़ जो है वो अखज़ करो जिसमें तुम्हें बच्चे पैदा करने भी ना पड़े। अब अगर बच्चे पैदा कर रही हो, फिर बच्चे क्यों पैदा कर रही हो? सवाल मेरा इन लिबरल खवातीन से ये है कि बच्चे भी हो रहे हैं आपके, बच्चे क्यों हो रहे हैं? फिर आपको तो आपकी मर्जी चाहिए ना, तो फिर आप बच्चे पैदा क्यों कर रहे हैं? आज़ादी चाहिए। आप मेरा जिस्म मेरी मर्जी की बात करती हैं तो फिर इसका मतलब है आप अपनी मर्जी से जो है वो ये काम कर रही हैं। तो फिर बच्चे क्यों नहीं पाल रही? पैदा कर सकती हैं, पाल नहीं सकती। क्यों नहीं पाल सकती? मतलब वजह क्या है? सवाल का जवाब दें। किसी लिबरल खातून को मेरे साथ बैठाती हैं आप आज, तो मैं समझती हूँ कि शायद बात कहीं से कहीं जो है वो पहुँचती। मेरे बहुत तल्ख सवाल हैं जिनके बहुत तल्ख ही जवाब होंगे उनके पास, लेकिन सामने आके जो है वो मुझे ट्रोल तो किया जाता है, मेरे खिलाफ साजिशें की जाती हैं। इस औरत की शादी नहीं हुई तो शायद इसको ऐसा लगता है, इसको कोई मर्द लिफ्ट नहीं कराता तो इसको ऐसा लगता है। अमेरिका में बैठी खवातीन मेरे खिलाफ ये बदतमीजियाँ कर रही होती हैं। यार देखो भाई, मुझे किसी मर्द की ज़रूरत नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह रसूल के रास्ते पे चलने वाली बंदी हूँ। मेरा एक ही शौहर, मैंने उसके साथ ज़िंदगी गुजारी, उसी के नाम पे मरूंगी। ये मेरी मोहब्बत है। मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ, लेकिन मैं उस औरत को जो पाकिस्तान की औरत है उसको ये ज़रूर समझाऊंगी कि अगर मैंने डिग्निटी से काम किया, मैंने इज़्ज़त से काम किया, तो फिर मैं चाहूँगी कि मेरी हर बहन, हर बेटी, हर बीवी जो है वो अपने शौहर की इज़्ज़त रखते हुए जो है वो मुकाम हासिल करे। मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी औरत जो है वो आज की बेटी जो है वो बाहर निकल के जो है वो अपना तमाशा बनवाए, वो पार्टियों में जाए, वो पिल लेकर जो है वो कभी किसी के जो है वो कंधे पर पड़ी हो, कभी उसको जो है वो एक मुर्दा लाश समझकर जो है वो किसी खिड़की से धक्का दिया जा रहा हो, कभी उसके ऊपर जो है वो जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा हो। आप नशे में आपके साथ क्या हो गया आपको तो पता ही नहीं है। आप कौन से लिबरलिज्म की बात करती हैं? वो लिबरलिज्म जो आपको साइको बना रही है। आप साइकोपैथ हैं, मैं आपको लिबरल नहीं मानती। आप मेंटली डिस्टर्ब खवातीन हैं, आप डिस्टर्ब फैमिलीज़ हैं, आपने पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। कौन सी बातें करते हैं आप कि आज़ादी? कौन सी आज़ादी चाहिए? जवाब दें, कौन सी आज़ादी चाहिए? दोस्ती यारियाँ चाहिए, जो आजकल थोड़ा सा ट्रेंड हो गया है। लड़कियों को बॉयज़ के साथ बहुत दोस्ती, उनके साथ घूमना, रातों को लेट आना, फिर घर में गुस्सा करना कि भाई अगर पेरेंट्स पूछ रहे हैं, ख़बर ले रहे हैं किधर हो, तो बच्चियाँ गुस्सा करती हैं। और आपको पता है कैसी कैसे नशे आ गए, कैसी कैसी गोलियाँ आ गई हैं। ऐसी गोली, ऐसी चीज़, आपको पाउडर, ऐसी कुछ चीज़ें छिड़क के दे दी जाएँ, आपको आपके 2 दिन 3 दिन ज़िंदगी से गायब हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके साथ क्या हुआ है। कैसी कैसी कोई वीडियो बना ले, कोई हरकत कर ले, कोई पिक्चर बना ले, कोई ऐसे काम कर ले, कोई किसी के साथ कमरे में बंद करके चला जाए, कुछ भी कर कौन पूछने वाला? वो जब उठेगी तो उसको पता ही कोई नहीं चलेगा। वो तो उसकी ज़िंदगी के 2 या 3 दिन गायब होंगे, जिसकी उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। ऐसे ऐसे नशे आ गए। तो बच्चियों को सेव करना आज के दौर में वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं आपसे एक बात कर रही थी, हम थोड़ा सा इस तरफ आते हैं कि ये जो मर्द है, हर मर्द मैंने तो देखा है कि अपनी घर की जो औरत है उसको पाबंद, और जो बाहर की औरत है उसको आज़ाद देखना पसंद करता है। व्हाई इज दैट? जिस दिन आपके पाकिस्तान के 50% मर्द जो है वो गैरतमंद हो गए ना, यहाँ पे औरतें अपना जिस्म बेचना छोड़ देंगी। वाह। आज औरत जिस्म बेचती है तो मर्द के आगे बेचती है ना। हाँ। वो अपने आप को खुद तो नहीं एंटरटेन कर रही। नहीं। तो फिर मर्द जो है वो इतना गैरतमंद है तो फिर इस औरत को क्यों खरीद रहा है? आप अपने पैसे का ज़ौम दिखा रहे हैं या आप अपना किरदार शो कर रहे हैं? किरदार सलाहुद्दीन अय्यूबी का था, जिसने औरतों को कैद किया मगर उनके साथ जुल्म नहीं किया, उनको आज़ाद कर दिया। हुक्म ये है इस्लाम में कि अगर जंग हो जाए तो औरतों और बच्चों पर जो है वो जुल्म नहीं करना, और किसी कैदी बनाई हुई औरत को जो किसी और कबीले से हो या किसी और कम्युनिटी से हो उसके साथ गलत नहीं करना। एक कॉल शामिल करते हैं सुल्ताना की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाजी, आपका शो बहुत प्यारा है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बस टॉपिक बड़े मुश्किल होते हैं, क्या साथ देना चाहेंगे हमारा इस टॉपिक पे कि औरत की आज़ादी के ऊपर बात हो रही है। औरत किस हद तक आज़ाद है और किस किस्म की आज़ादी चाहिए आज की औरत को, बताइएगा ज़रा। औरत की आज़ादी, ये आज़ादी तो आज़ादी का क्या है? घर में रहे, अपने बड़ों की इज्जत करे, जो बड़े कहें वो उनका हुक्म माने,
बस यही होता है औरत के लिए। और आपके शो में जो बात हो रही है कोहिनूर के मोतियों की तरह है। बहुत प्यारी बातें कर रही बच्ची, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। काश हर औरत ऐसे आपकी हर बात को समझे और हमारा माशरा ना तरक्की करेगा। औरत पहली दस्तगाह माँ की गोद होती है। ये आप ऐसे दे रही हैं भी जैसे भी तरबियत दे रही हैं आप हर बच्ची को। देखिए, बहुत मैं खुद प्यारा है। बेटी वाली हूँ, ठीक है, मैं हमेशा से यही बात करती हूँ, जो चीज़ मैं अपनी बेटी के लिए देखूंगी, फराल के लिए देखूंगी, उसका फ्यूचर देखूंगी, मैं हर माँ की औलाद बेटियाँ, जो सबकी बेटियाँ साझी होती हैं, मैं उन सबकी बेटियों के लिए वही दुआ करूंगी, वही उनकी तरबियत के लिए सोचूंगी और वैसे ही उनको बनता देखना चाहूँगी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नबी अली खान हमारे साथ मौजूद हैं और हम आज बात कर रहे हैं औरत को जो आज़ादी चाहिए, ये कौन सी आज़ादी है और किस हद तक की आज़ादी है जिसकी डिमांड करती हैं और ये औरत जो है ना मार्च के लिए निकल जाती हैं जब जब वुमेंस डे आता है। नबी, मुझे ये बताइएगा कि जो औरत है जी, इसकी आज़ादी की हदूद क्या है, लिमिट्स किस हद तक है? क्या मॉडर्न कपड़े पहनने वाली औरत जो है वो आज़ाद है, जो बुर्का करती है, पर्दा करती है, बाया पहनती है, वो आज़ाद नहीं है? नहीं, सब आज़ाद हैं, कोई कैद में नहीं है। हाँ, कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं ख़वातीन के लिए। औरत को इस्लाम ने वैसे तो मुकाम ये दिया कि औरत कोई नुमाइश की चीज़ नहीं है। औरत से कहा कि तुम अगर अपने शौहर से मोहब्बत करती हो और इस्लाम को समझती हो तो घरों में ठहरी रहो। घरों में ठहरे रहने का मकसद ये है कि तुम गलत मर्दों की गलत नज़रों से बच जाओगी। लेकिन हमारे जैसी ख़वातीन जिन्हें बहुत छोटी उम्र में जो है वो फील्ड में काम करना पड़ा, आना पड़ा, मेरी मजबूरी थी कि मुझे जो है वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था, इसलिए मुझे इस फील्ड में आना पड़ा। तो वहाँ पर डिग्निटी के साथ काम करना, अपनी आज़ादी होते हुए भी गलत आज़ादी का इस्तेमाल ना करना, ये शुजात, ये जो है वो काम, ये मामलात अल्लाह हर किसी के साथ नहीं करता। ये वही अल्लाह कहता है कि मैं उसको जो है ये ताकत देता हूँ समझने की, जो ये ताकत लेना चाहता है। जो हिदायत वालों को मिलती है, जिनके दिलों पे मोहरे लग जाए उनको हिदायत नहीं मिलती। नहीं मिलती। कितने वलीउल्लाह हैं आप देख लें, पीराने पीर, दस्तगीर, अंबिया, औलिया इकराम, तमाम मर्द हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द हैं। आप देखिए कि उनके पंचतन पाक जिनका हम सदका खा रहे हैं, 4 मर्द हैं। बेशक। मौला अली अलैहिस्सलाम, फिर इमाम हसन, इमाम हुसैन, एक खातून है जो खातून जन्नत हैं, वाह। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैह। अब आप मुझे ये बताइए कि एक खातून, 4 मर्द, पीराने पीर, दस्तगीर, अंबिया, औलिया कराम मर्द। आप देख लें लाहौर के गवर्नर जनरल हज़रत दाता गनबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह मर्द। आप देख लें अजमेर शरीफ में बैठे हुए ख्वाजा गरीब नवाज मर्द। आप देखें कि पाकपतन में बैठे हुए बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह मर्द। अगर आप देख लें मोहब्बत और इश्क की दास्तान बाबा बुल्ले शाह मर्द। उनके आगे से पीर शेख इनायतुल्लाह जो है वो मर्द। मुझे आप ये बताएं कि सारे मर्द हैं। लोग कहते हैं आप मर्द की तकरीम क्यों करती हैं? मेरे इस्लाम ने मर्द को मुकाम दिया है। कहाँ है औरत? सिर्फ एक 2.5 कलंदरिया, सिर्फ एक। आप ये देखें कि कलंदर भी मर्द, हज़रत शहबाज कलंदर जो है वो मर्द हैं। फिर अगर आप बू अली शाह कलंदर मर्द, और फिर सिर्फ एक औरत हज़रत राबिया बसरी कलंदर, जिनको 2.5 कलंदर कहा जाता है। तो मुझे बताएं, औरत ने अपने मुकाम पे काम किया होता तो अल्लाह ने औरत को ये मुकाम देना था जो मर्दों को मुकाम मिला। औरत ने अपने नफ्स पे, अपनी आज़ादी पे कंट्रोल हासिल किया होता तो आज हमारे पास ऐसी शुजाअत और बहादुरी से भरी हुई औरतें होती। ये जब सलाहुद्दीन अयूबी जंग हुई थी ना, तो वहाँ पर अंग्रेज़ों ने प्लान कर लिया था कि इनकी औरतों को हमने इतना बेहया कर देना है कि उसके बाद कोई औरत जो है वो सलाहुद्दीन अयूबी ना पैदा कर सके। आप सोच सकती हैं ये कितना तकलीफ दे मामला है। आज माएँ जो हैं, जो नाच गाना कर रही हैं, जो टिकटॉक है, जो सोशल मीडिया है, वो भरा पड़ा है इस चीज़ से। ऐसा नहीं है कि कभी हम नहीं नाचे, हम भी अपनी फैमिली में जो है वो अगर कभी मेहंदी होती है, कोई बात होती है तो हम भी जो है वो डांस करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस नाच को आम करना, आम करने के बाद उरिया लिबास पहनना और उसकी जो है वो तशहीर करना, ये गलत है। ये इस्लाम नहीं कह रहा, ये आज़ादी मांग रही है। बिल्कुल, बेशक। एक कॉल शामिल करते हैं जवार की। सर गोदा से अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसी तबीयत है? क्या कहेंगे आज के टॉपिक पे? आज हम औरत की आज़ादी के ऊपर बात कर रहे हैं। आपका मैं प्रोग्राम सुन रहा था, आप यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आ गए इनकी बातें सुन के। वाह, शुक्रिया जी।
कुछ कहना चाहेंगे, इस शामिल तरह हो की हमारे बात- टॉपिक के इस साथ, तरह तो की- प्लीज़ नबिया भी हैं। इस तरह की बातें घरों में या इस तरह के लोग अगर मिल जाएं 15 से 20, इस तरह लोग समझ जाएं, बस बात असल है समझाने की बात। हाँ जी, अब हर एक को तो आप घोल के नहीं पिला सकते ना कि ये पी लो जी तो तुम ठीक हो जाओगे। अपने घर से अगर बंदा शुरू करे तो फिर तो बात है ना जी। और दूसरा मैं इनसे कहना ये चाह रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी जी जी, वालेकुम अस्सलाम भाई, अल्लाह आपको हयाती दे, अल्लाह आपको जिंदगी दे। बहुत शुक्रिया। इस मौजू पे आप कोई किताब लिखें तो मेरा ख्याल है कि वो कोई भी नहीं खरीदेगा। कहते हैं कोई भी नहीं खरीदेगा, बात ठीक कह रहे सही बात, कोई भी नहीं खरीदेगा, मैं सही कह रहा हूँ। हैं। या सही कह अल्लाह। सही हाँ कह रहे जी। हैं। तो आप थोड़ा सा, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो पाकिस्तानी टीवी पर ड्रामे आ रहे हैं इन पे भी कोई नजरसानी हो ना जी। हुकूमत की तरफ से। जी जी, इंशाल्लाह। हाँ जी, तो क्या क्या होता है, अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी अच्छी बातें आप कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैं तो आपको अक्सर नेट पे भी देखता हूँ तो जी पता चलता है कि जी इस तरह के लोग हों तो हमारी बहनों, बेटियां, माएँ, बीवियां कुछ समझ जाएं तो बड़ी बात है। जी। किसी वैसे- को एक अल्फाज समझाना भी बड़ी बात है। और नबिया, एक आप बात बीवियों की इन्होंने अच्छी की है, वो हम आपकी जो है ना एक बात को ज़रा उसको एलैबोरेट भी करेंगे, वो जो आपने ड्रामों वाली बात की है, ठीक है ना, ये बात बिल्कुल सही है। हमारे जो ड्रामे हैं ना, उधर से भी ना औरत देख देख के ड्रामों को काफ़ी ख़राब हो रही है। इस तरह से ख़राब होती है कि वो अपने घर को ख़राब करती है, ठीक है, फिर शॉपिंग की डिमांड हो गई, सास ससुर के साथ बदतमीज़ी हो गई, काम ना करना, झगड़े करना, फिर अपनी ख्वाहिशें पूरी करना, मियाँ अगर अमीर नहीं है उसको छोड़ देना, किसी और मर्द के इंतज़ार में भाग जाना, ऑल दैट। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो चीज़ों के ऊपर ड्रामे निगारियाँ हो रही हैं, ये भी हमारे माशरे की लड़कियों को ख़राब करी। बात आपकी ठीक है, इस पर हम थोड़ी सी एलैबोरेशन करते हैं। नबिया क्या कहेंगी? देखिए, मैं तो हमेशा से आजकल के जो ड्रामास बन रहे हैं उसके ख़िलाफ़ हूँ, और मैं इन राइटर से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती कि जो औरत की आज़ादी की बात कर रहा है, जो औरत को भागने का तरीका बता रहा है, जो कॉलेज बंक कैसे करना है, यूनिवर्सिटी से जो है वो किसी लड़के के साथ पीछे बाइक पे बैठ के किस तरह भागना है, ये सारे तौर तरीके हमारी बच्चियां जो हैं वो सीख रही हैं। तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के उन ड्रामों से जिसमें ये चीज़ जो है वो आम बताई जा रही है कि एक छोटे घराने की बच्ची है, एक मुतवस्सित तबके से उसका ताल्लुक़ है और वो अमीर होने का जो है वो उसको क्रेज़ है, और इस चक्कर में वो जो है वो अपनी दोस्त के भाई के साथ जो है वो अटैच हो गई है। ये क्या है? ये हमारे माशरे का कौन सा पहलू आप दिखा रहे हैं? फिर जो है वो एक लड़की है, वो किसी की जो है साली है और उसे बहनोई के आपको पता है कि ये बहनोई का रिश्ता कितना बड़ा है? ये कितना आपको, आपका बड़ा भाई होता है बहनोई, आपकी बहन का जो है वो उस निकाह हुआ है उस शख्स के साथ। बड़ी बहन माँ की जगह होती है बड़ी ना? बहन माँ की जगह है, तो वो आपका बाप है, उसका बाप हुआ। बस आप अपने ये बाप बात। के साथ जो है वैसा कैसे सोच सकते हैं? नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आज से मैं कहती हूँ, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती ऐसी लड़कियों को कि जो किसी की सालियां है, और ये जो टॉपिक बना हुआ है ना साली आदि घर वाली, इसको जहन से निकाल ये दें। गाली है, प्लीज, ये ये गाली है, गाली ना दिया करें मजाक में भी बैठ बिल्कुल। के। बिल्कुल बात सही है इनकी। ये कोई साली आदि घर वाली नहीं है, ये साली जो है वो बेटी है, वो उस आदमी की बेटी है जिसकी बहन से उसका निकाह हुआ है। हाँ, ये भी वो बात आपका करते भाई हैं, है। एक के साथ दो दो मजे। हमें तो साली भी खूबसूरत मिली है। और ये सारे यार, बहनों भी अपनी नजरियात और अपने नजरिए चेंज कर लें। अगर आपने इस्लाम को मानना है और अगर आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम आशिक रसूल तो अपने आप को कहते हैं, हम करते क्या है इश्क? मुझे ये बता दिए, इश्क का मतलब समझा आज तक हमने कि इश्क का मतलब क्या है? नबी एक और कॉल शामिल करते हैं, काफी देर से वो होल्ड पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या कहेंगे? मैं प्रोग्राम शोएब देख बात रहा हूं, कर रहे हैं, मुझे शोएब कराची वहाँ पे से। बहुत खुशी हुई। आप बहुत अच्छा टॉपिक आपने लेकर रखा है जो माशरे की सुधार का एक जरिया है। तो मैं इस सिलसिले में, क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री है और मैं खुद भी मुसलमान हूँ और कुरान और हदीस और सहाबा जो है वो हमारे लिए मोहतरम है बेशक। ये गाइडलाइन के लिए। तो उस हवाले से मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि जब ये बातें हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। आप खवातीन से मैं बहुत मुतासिर हूँ जो आपने ये प्रोग्राम रखा है। जो भी सब बैठी मैं उनकी इज्जत करता हूँ। मेरा कहने का मेरा जो कहना है वो ये कि हम हर चीज में इस वक्त जो हमारे अल्लाह के रसूल मौजूद हैं हम, लेकिन मतलब फिजिकली तो इस वक्त नहीं है ना। तो इसलिए जितने भी हवाला जात दिए जा रहे हैं, कुरान ऐसा है जो वाहिद है, जो अल्लाह का काम है, जो मौजूद है जिंदा और जावेद है, इसमें कोई शक और की गुंजाइश नहीं है।
बेशक बेशक, बिल्कुल। अच्छा, इनकी भी बात बिल्कुल सही थी, सही अच्छा, मैं समझ समझाया नहीं पाई, इन्होंने। मुझे आवाज़ इन्होंने से। यही बात बोली कि जो आप लोग बात कर रही हैं वो बहुत सही है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है हर बंदे का, मगर यही बात है कि जो इस तरह के जो शोज़ हैं, ये बात ठीक है, मगर खैर अब एक और ये वाली बात ज़रूर करेंगे कि जो साली आधी घर वाली, क्योंकि अब ये बात जो है थोड़ी सी इलेबोरेट मुझे लगता है कर देनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। ये तो बात हमने करती कि एक सिंपली गाली है, और ये जितनी भी बहनोई है ना, ये मजाक में भी अगर ये बात करते हैं तो दिमाग में रखें, बहुत गंदी गाली आप लोग दे रहे हैं। ये ट्रेंड ना बनाए, ऐसी कुछ नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि बेटियों की तरह शफकत का हाथ रखें अपनी सालियों के ऊपर। अच्छा, बहन की तरह भी नहीं, बहन भी नहीं, बेटी। बेटी, बहुत प्यारी बात की। आपकी साली आपकी बेटी है, वो बड़ी है, अगर वो बड़ी है तो वो आपके लिए काबिल एहतराम है, आपकी आपी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, लेकिन अगर आपसे छोटी है तो वो आपकी बेटी है। वाह। आप जिस दिन सोच तब्दील करेंगे आपका माशरा तब्दील हो जाएगा। लोग यहाँ पर बात करते हैं कि आप साइंस को और इस्लाम को मिक्स कर देती हैं, आप साइंस और इस्लाम की बात करती हैं। मैं इस्लाम को नहीं निकाल सकती साइंस से। मेरी हर बात में अगर आपने मुझे सुनना है तो मेरी हर बात यही होगी। मुझे एक आखिरी बात ज़रूर बताया, मर्दों को इतना सपोर्ट क्यों करती हैं? ये बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, जब आप चली जाती हैं ये सवाल आता है, सोशल मीडिया पे भी आता है, व्हाई सपोर्ट मेंस अ लॉट? मैं मर्द को सपोर्ट नहीं कर रही। किसने कहा कि मैं मर्द को सपोर्ट कर रही हूँ? मैं इस्लाम में जो मर्द को मुकाम दिया गया है उसकी इज़्ज़त कर रही हूँ, वो रिस्पेक्ट कर रही हूँ। मेरे अल्लाह ने मोहब्बत में ये कायनात बना दी अपने महबूब के सदक़े में। उसके महबूब कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? मर्द। मर्द हैं। तो मेरी ताज़ीम ये है कि मर्द का रुतबा जो है वो औरत से कहीं बड़ा है। मैं आज ये अलल ऐलान आपके जो है वो शो में ये बात करती हूँ कि मैं मर्दों के साथ खड़ी हूँ, और मैं मर्द की जो है वो हकूक़ की भी बात करूँगी, मैं मर्द की तकरीम की भी बात करूँगी, मैं मर्द की इज़्ज़त की भी बात करूँगी। जिस औरत ने मेरे ख़िलाफ़ होना है, जो पोस्टर लगानी है, जहाँ ले जाके मुझे जो है वो खड़ा करना है, जिस जगह मेरे ऊपर केस करना है, कर दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम चलती हूँ। मेरे अल्लाह ने जो है वो मर्द को मुकाम दिया है, तो मैं या ये औरतें कौन होती हैं उसका औरत मुकाम को छीनने निकाला ही वाली? मर्द की पसली से है। आपको इज्जत दी है मर्द ने, आपका नाम मर्द के नाम के साथ जुड़ेगा तो आपका जो है वो निकाह होगा। क्या बात है। वरना आप अकेली क्या करती फिरेंगी इस मर्द मुल्क एक में? शेल्टर है। मर्द एक शेल्टर है। मर्द को आप नहीं निकाल सकती। मर्द अच्छे बुरे होते हैं, मैं मानती हूँ। जो मर्द औरत पे हाथ उठाते हैं मैं उन मर्दों को पसंद नहीं करती। जो मर्द औरत को गाली निकालता है मैं उस मर्द को मर्द नहीं समझती। मर्द की तकरीम और इज्जत ये है कि गुस्सा आए तो पी जाए। मर्द का जो है वो मुकाम ये है कि अपनी बीवी को वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करे जो उसे अल्लाह ने जो है वो हुक्म दिया है। एक औरत का ख्याल रखे, अपने घर में बिठा के अपनी बेटी, हम क्या करते हैं अपने बेटों को पैसे दे देते हैं, बेटियों को पैसे नहीं देते। खुदा के लिए मैं उन बाप से आज मुखातिब हूँ आपके शो के तवस्सुस से कि अपनी बेटियों को पैसे देना शुरू करें। आपकी बेटियों को आप पैसे नहीं दे रहे, तभी वो जाकर कोई बॉयफ्रेंड बनाती हैं, तभी वो जाकर जो है वो शुगर डैडी के पीछे पड़ती हैं, तभी वो जाके अपनी ब्रांडेड चीजें लेने के लिए को जो जरूर है पैसे दे देंगे, पैसा इकट्ठा करती हैं। खुदा के लिए आज से अपनी बेटियों को पैसा देना शुरू करो ताकि आपकी बेटियां जो हैं वो अपने आप को सेफ एंड सिक्योर महसूस कर सकें और आपके लिए उनके दिल में मोहब्बत पैदा हो सके। बेटा चाहे सिगरेट पी ले, कुछ कर ले, दोस्तों में उड़ा दे, नशा कर ले, पूछने दाशने वाला नहीं पैसे के। बेटी को पैसे देते हुए वाकई थोड़ी सी गलतियां और करते हैं। बेटी को सजाओ संवारो, उसको हक दो कि वो सजे संवरे। वो कोई अच्छा लिबास पहनना चाहती है उसको जरूर लेके दें, खरीद के दें। जिस दिन बाप ने और भाई ने बेटियों को शॉपिंग करानी शुरू कर दी ना ले जाके अपने साथ, उस दिन ये जितने अफेयर्स चल रहे हैं सारे बंद हो जाएंगे आपके पाकिस्तान में। क्या बात है।